Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Hammad Rahman, founder of Nikah Forever, a platform that helps people to find a life partner. Today I am going to talk about the four important variables in life. Whether you want to become successful at any career that you are pursuing, whether you want to become great at writing, whether you want to become a great entrepreneur, a social activist, anything. So these are the four important variables that we generally try to ignore, or if we optimize, we can end up great. So talking about the first variable is the people variable. So the people variable is that when we try to optimize the people around us, and we try to find people which aligns to the same goal, then we are able to succeed. I will tell you with the example of mine. जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैं 2014 में कुछ स्टार्ट करना चाहता था, एंड जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करता था कि यार हम लोग को कुछ आइडियाज़ पे और स्टार्टअप पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता था, तो लेकिन सारे स्टूडेंट्स और जो सारे मेरे क्लासमेट थे उनके कुछ एक्सक्यूजेज होते थे पहले कि यार वो प्लेसमेंट के भी टाइम हो रहा है, सेशनल का टाइम है, पहले जॉब कर लेते हैं, कॉलेज के बाद करेंगे. बट देर वॉज लेटर आई फाइंड कि उनमें कोई गलती नहीं थी, बिकॉज देयर गोल्स आर डिफरेंट. देन एक्सीडेंटली मैं दो लोगों से मिलता हूँ जिनके साथ मेरा गोल बहुत अलाइन करता है, एंड विद दोज टू पीपल आई स्टार्टेड hostelleads.com. दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर. और ये उस टाइम की बात है जब स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स और ब्लिंकिट और any kind of quick commerce or was not available in Aligarh. And then we launched this project in the Aligarh at AMU, and we started delivering hostel related items to at your hostel doorsteps and the food also. And तो इस जर्नी में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको राइट पीपल आपके गोल के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं तो आपके थॉट्स एम्पलीफाई हो जाते हैं, आपके सारे जो हार्डवर्क है वो एम्पलीफाई करने लगते हैं. एंड टू गेट एंड एट वेरी अर्ली स्टेज, बिकॉज द hostelleads आई गॉट एन एक्सपोजर ऑफ द स्टार्टअप्स दैट हाउ कैन वी रन अ कंपनी. सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोगों को हमेशा अपने गोल से ओरिएंटेड लोगों के सराउंड करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली दे अफेक्ट आवर थॉट्स, माइंडसेट, एंड दे रेज आवर स्टैंडर्ड इन वॉट एवर वी ट्राइंग टू डू. So the next slide you can see, this is the hostelleads.com banner. We have tried to organize a farewell event at Zakir Hussain College of Engineering and Technology, और जहाँ पे हम लोगों ने पहला ऑफलाइन इवेंट भी उस टाइम पे किया था. Now talking about our second variable, that is the problem variable. हमारे लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है ऑन अ डेली बेसिस, और हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम लोग अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सक्सेस इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट्स एन अपग्रेड ऑफ द प्रॉब्लम. सो बेसिकली अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात करें तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमें आज ठंड बहुत लग रही है, तो या आज बहुत गर्मी लग रही है, या हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट किसी ने कर दिया, लाइक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, या जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके हमारे पास रिप्लाईज लेट आ रहे हैं. But these are the maintenance problems. These are not high growth problems. High growth problems are painful. The high growth problems will make you uncomfortable. High growth problems will make you to have the sleepless nights, and from those high growth problems will leave you an impact. So in life we have to change the high growth problem, because the maintenance problems आपको हमेशा लाइफ में रहेगा. जब मैं 21 साल का था तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फेल्यूर से बचना था. जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे सर्वाइव करना है अपनी कंपनी को. आज मैं जब 30 साल का हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है कि यार हम लोग कैसे और सारे डिफरेंट ज्योग्राफीज़ में निकाह फॉरवर्ड को लेके चले जाएँ. So when we started Nikah Forever, we tried to chase a problem for the 2 billion people living around in the world. So 200 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसके थ्रू बहुत सारे लोग आए और रजिस्टर करें. टुडे वी हैव मोर देन 100, वी हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द 100+ कंट्रीज टिल नाउ. सो टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड अ प्रॉब्लम, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें लोग ये पूछ सकते हैं कि यार हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करें. जैसे मान लो अगर मैं कोई कपड़े का रेंटल का कोई प्लेटफॉर्म बनाता तो लोग बोलते हैं कि क्या स्टूपिड आइडिया है, कौन कपड़े के रेंटल के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाएगा. सो व्हेन वी से स्टूपिड, दैट मीन्स उस आइडिया में, क्योंकि वो
इतना ज़्यादा डिमांड में नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग स्टूपिड. सो वी हैव टू ऑलवेज चेज अ प्रॉब्लम दैट इज वेरी बिगर, सो द आउटकम कैन बिकम बिग. So how to find those kind of problems? So the first way is to finding those kind of problem is सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम. जैसे आप देखिएगा व्हाट्सएप के फाउंडर ने सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि यार मुझे एसएमएस भेजना है और मेरे दोस्त और मेरे कलीग बाहर रहते हैं और उनको जब हम लोग एसएमएस भेज रहे हैं तो बहुत हाई रेंटल है. तो उसने ये चीज़ का प्लेटफॉर्म बनाया अपनी प्रॉब्लम को नज़र में रखते हुए, और जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया तो उसको फिर वो इंटरनेट के थ्रू लेके आया. स्नैपचैट को आप देखिएगा तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम लेके आए कि ही वाज शाय इन सेंडिंग फोटोज़, और वो नहीं चाहता था कि यह फोटोज़ बहुत टाइम तक रहे या मैसेज बहुत टाइम तक रहे. तो उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बनाने की कोशिश की जहाँ पे डिसअपीयरिंग मैसेज या डिसअपीयरिंग फोटोज़ हुआ. And the second way to for finding a problem is following your own curiosity. जैसे आप देखिएगा यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द ड्यूलिंगो. सो ड्यूलिंगो के फाउंडर इस बात पे क्यूरियस हुआ कि यार कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके लैंग्वेजेस लर्न कर पाए, जहाँ पे, क्योंकि हमें हमेशा कोई नए नए स्ट्रक्चर के पास जाना पड़ता है. एंड दैट फाउंडर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज, सो ही फॉलोड हिज ओन क्यूरियोसिटी. द प्रॉब्लम वाज बिग एंड ही इज एबल टू मेक अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. Same goes for the Google because he tries to summarize all the internet information. और वो उसके फाउंडर ने ये कोशिश किया कि अगर मैं कुछ सर्च करूं तो मुझे लाइब्रेरी में जाके सर्च नहीं करना पड़े, ऑल द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन को हम लोग लाते हैं और उसको हम लोग एक इंडेक्सिंग के फॉर्म में कर देते हैं. Now the third way for finding a problem is doubling down what is working. So if you'll hear about Myntra, if you will notice that how Nykaa has emerged in the market, तो फ्लिपकार्ट पहले से था बट मिंत्रा आ गया. सो हाउ द मिंत्रा हैज इवॉल्व. सो मिंत्रा ने ये बोला कि यार मैं बस कपड़े बेचूंगा, एंड वहाँ पे वो निश मार्केट किया क्योंकि ऑलरेडी ई कॉमर्स चल रहा था, बट उसने एक निश वहाँ से उठा के लेके आ गया कि यार मैं कपड़े बेचूंगा. वैसे ही नायका ने बोला यार मैं कॉस्मेटिक्स बेचूंगा, बट कॉस्मेटिक्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon.com, was also available on Flipkart.com, but these platforms have become famous because they have carved out at a niche, and that's why they become successful. And the fourth is paying attention to the paradigm shift. So if there is a technology shift going on, like these days AI का मैसिव बूम आ रहा है, तो जो कंपनीज AI पे स्टार्टअप कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि कोई यूज केस निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करें. जैसे आप स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया था, हम लोग जा रहे थे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते थे, और गाने के लिए भी हम लोग यूट्यूब पे जाते थे. तो स्पॉटिफाई ने बोला कि यार यूट्यूब पे आके वीडियोस नहीं देखना है, लोग बस गाना सुनने हैं, तो व्हाई डोंट वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग बस म्यूजिक ही सुना सकते हैं लोगों को. एंड द सेकंड दैट यू कैन थिंक अपॉन द Amazon.com. जैसे इंटरनेट रेवोल्यूशन आया तो अमेजन के फाउंडर ने ये बोला कि व्हाई कैन नॉट वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग बाहर नहीं जाए और घर बैठे बुक्स मंगवा लें और ई कॉमर्स के प्रोडक्ट मंगवा लें. And the last one is brainstorming with the friends. If we talk about Reddit, if we talk about Netflix, ये स्टार्टअप्स तब बने जब वो ये आइडियाज अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे थे, and later they find a problem, a market that they can get into. So these are the 4-5 methods from where you can think upon how can you find a great problem, because all depends upon कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी से इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा. द स्मॉलर द प्रॉब्लम द स्मॉलर द इम्पैक्ट, द बिगर द प्रॉब्लम द बिगर द इम्पैक्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज द इनपुट हैबिट. सो व्हाट इज द इनपुट हैबिट वेरिएबल. सो इनपुट आर कि आप दिन भर में जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, दैट कैन कि अगर हम लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो उनसे कन्वर्जेशन हो रही है तो वो इनपुट हो सकता है. हम लोग बुक्स रीड कर रहे हैं वो इनपुट हो सकता है. हम सोशल मीडिया पे आके रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, एनीथिंग दैट आवर ब्रेन इज कंज्यूमिंग एन इनपुट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनपुट, जनरली हम लोग कोई सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार हम लोग हमेशा उनके आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं कि यार बहुत पैसा है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और हमें बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है. बट वी जनरली ट्राई टू इग्नोर द इनपुट बिकॉज उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की जिसके वजह से वो आउटपुट क्रिएट हुआ. So basically we should always focus upon कि what are the inputs, we have to always work upon कि हमारे input कैसे हो सकते हैं, because when we start taking good inputs that later on becomes that habit. And talking about going on next slide, so this is the slide that tells that how the masses behave towards the output and ignore generally the input.
So these is the four people that I'm always inspired by. The first is the Michael Phelps, second is the Warren Buffett, third is the Bill Gates, and the fourth is Satya Namakan. So if you look upon the Bill Gates and the Warren Buffett, you will notice that उसमें उनके पूरी लाइफ में उन्होंने हर साल 50 बुक पढ़े बिल गेट्स ने. वारेन बफेट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस करता है, डेली रीड करता है. सो थिंक अबाउट अ पर्सन जो पूरे साल में 50 बुक पढ़ ले रहा है, मतलब एवरी वीक वो एक बुक खत्म कर देता है. सो थिंक अबाउट कि उनके ब्रेन में कितने इनपुट्स अच्छे जा रहे हैं, जिसके वजह से उनके लाइफ में कितने अच्छे वो डिसीजन ले पाते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट माइकल फेल्प्स, उसने 24 गोल्ड मेडल या 25 गोल्ड मेडल आई गेस जीता, लेकिन उनके इंटायर लाइफ में अगर आप देखिएगा वो कई सालों तक एक ऐसा दिन नहीं गया जिसमें वो स्विमिंग पूल में नहीं गए और ट्रेनिंग नहीं किए. सो ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इनपुट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ आउटपुट. एंड टॉकिंग अबाउट शशि अहमद खान, इफ़ यू लुक अपॉन द लाइफ ऑफ द शशि अहमद खान, वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन देखते हैं, उसके बाद वो बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट कराते हैं उर्दू में और हिंदी में, और उसके बाद वो निगोशिएट करते हैं ब्रिटिशर से, उनसे डायलॉग करते हैं. सो द इनपुट्स दैट ही हैज़ क्रिएटेड इन हिज लाइफ, उसके वजह से एमओ कॉलेज बनता है और एमयू बनता है जो एक आउटपुट की तरह आता है. तो सो गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सो इज द टाइम. So we can negotiate with deals, we can negotiate with money, we can negotiate with people, but not with the time. So time एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको फाइनाइट मिली हुई है. तो आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि फिर ये वेरिएबल क्यों है, फिर ये तो कांस्टेंट होना चाहिए. बिकॉज आप अपना वक्त, आप अपना दिन भर का टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट मेक्स टाइम अ वेरिएबल. आई विल टेल यू दैट मैंने पहले हॉस्टल लीड शुरू किया, वो फेल कर गया. फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग एक फर्म बनाई, वो फेल कर गया. फिर उसके बाद एक गोल्डवेट टेक्नोलॉजीज एक फर्म बनाई, वो फेल किया. देन व्हेन आई वाज लुकिंग बैक, और मैं कोशिश कर रहा था कि यार इन सारे स्टार्टअप्स में क्या क्या कॉमन पैटर्न थे और ये क्यों फेल किया. उसमें एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ये भी था कि आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड. I was distracted, I was doing a lot of things. That doesn't mean that I was not serious, but my time was distracted. My time was scattered, my time was not compounding at that point of time. So then after these three failures, जब मैंने Nika Ferro start किया, I said to myself that I will give enough time. And what does that enough time means to me? Not days, not weeks, not months, not years. The Nika Ferro will be the mission of my life. So मेरा कन्विक्शन ये था कि जब तक मैं इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं करता रहूँगा और ज़िंदगी भर करूँगा, बिकॉज आई हैव टू मेक अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. एंड थ्रू दैट आई ऑल्सो कम टू नो कि यार लाइफ में अगर हमें कन्विक्शन लाना है और हमें हमेशा इस तरह से बिना डिस्ट्रैक्टेड होकर अगर हम लोग टाइम फोकस करके अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो चीज़ बहुत कंपाउंड होती है. बिकॉज एट द लास्ट इफ यू ब्रेक एवरीथिंग इट बिकम्स मैथ्स. मैथ्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं जब हम लोग हर चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. And for me, this is the biggest learning that I have learned in all these years. And in the next slide, you will see that patience and the persistence. So, उर्दू में एक वर्ड होता है सब्र, जो हमेशा ट्रांसलेट होता है पेशेंस में. So my idea is it shouldn't be translated into the patience, it should be translated into the persistence. Why? Because हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार सब्र रखो, चीज़ें ठीक हो जाएगी. I think that should not be translated into the patience. That should always be translated to persistent perseverance. Because if we कुछ मतलब अगर हम लोग कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं होगा. So हमें हमेशा persistent रहना चाहिए, trying out new things always. And हमें नहीं पता, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि यार हमें एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया गया है, हमें पता नहीं है कि हम बाहर कैसे आएंगे. हमें हर जगह ठोकना है और कोई एक जगह से रोशनी आएगी, हम बाहर आ जाएंगे. So thank you everyone. Thank you.